जनता दरबार में बैठे हुए एसपी साहब ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद हर तरफ उनकी वाहवाही होने लगी और साथ ही साथ लोग कहने लगे कि साहब एसपी हो तो स्वर्ण प्रभात जैसा हो। एसपी साहब ने ऑन द स्पॉट अधिकारियों को सीधे तौर पे यह मैसेज दे दिया कि अगर गलत करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे और जनता में एक भरोसा भी दे दिया कि साहब अगर मैं एसपी हूं तो गलत होने नहीं दे सकता। दरअसल अनुसंधान में गड़बड़ी को लेकर दो आईओ को तुरंत जो है वो सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ स्पष्टीकरण भी मांग लिया कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों हुई। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आप भी सोचने पे विवश हो जाएंगे कि साहब एसपी साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर हमारे जिले के भी एसपी उस तरीके से काम करें तो अपराध भी रुकेगा और साथ ही साथ कोई निर्दोष फंसेगा भी नहीं। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह मामला मोतिहारी का है और मोतिहारी में जनता दरबार लगा के बैठे हुए थे स्वर्ण प्रभात एसपी साहब। पकड़ी दयाल थाना का परिसर था और यहां पे तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेके पहुंचे हुए थे। समस्याएं एक एक करके बताई जा रही थी और डेटा की अगर बात की जाए तो उन्होंने उस थाना परिसर में बैठ के 36 मामलों को सुना और उसके ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए और साथ ही साथ उसको निष्पादन के तौर पे जो है एक दिशा दिया। अब देखिए इसी दौरान होता क्या है कि हरिंदर यादव नाम का एक व्यक्ति खड़ा होता है और खड़ा होने के साथ ही बताता है कि साहब हमारे साथ बहुत बड़ा गलती हुआ है। गलती ये हुआ है कि हम जब एफआईआर कराने आए थे, हम जब मामले के बारे में जो है वो पहुंचे थे लेके कि हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ बल्कि उल्टा दोषी को ही बचाया गया। और ये बात सुनते ही एसपी साहब का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। दरअसल बता दूं आपको कि जिस तरीके से मामले को लेके पहुंचे थे उसके बाद से इस मामले में और बड़ी कार्रवाई भी जो है वो होने को मिली और लोगों ने देखा कि एक एसपी किस तरीके से तत्वरित कार्रवाई कर सकता है और जो पुलिस वाले मिली भगत करके अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं उनको कैसे दंड दे सकते हैं। आपको बता दूं कि इस मामले के बाद हर तरफ एसपी साहब की वाहवाही होने लगी और लोग कहने लगे कि देख लीजिए किस तरीके से एसपी ने अपने पूरे जिले को साज के रखा है। दरअसल आपको बता दूं कि राजदेव राय ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पाया गया था कि अनुसंधानकर्ता दीपक नारायण प्रसाद ने मामले में निष्पक्षता नहीं बरती और दूसरे पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया और इस गंभीर कर्तव्यहीनता मानते हुए एसपी ने दीप नारायण प्रसाद को निलंबित कर दिया और इसके अतिरिक्त प्राथमिकी दर्ज न करने के आरोप में पकड़ी दयाल थाना अध्यक्ष अशोक शाह से स्पष्टीकरण भी मांगा कि भाई साहब आपका थाना है और आपका थाना है तो आपको स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आता है आपके पास जो है वो एफआईआर लेके, आप उसका एफआईआर क्यों नहीं लिखे। अब इसको लेके थाना अध्यक्ष महोदय जी जो है वो भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो मामला है वो पकड़ी दयाल थाना का है। आवेदक संजय प्रसाद शाह ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि 5 माह बीत जाने के बाद भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और इस गंभीर लापरवाही के लिए संबंधित अनुसंधानकर्ता यानी आईओ को तत्काल उन्होंने वहीं पे सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। और इन दो मामलों के बाद हर तरफ चर्चा जो है वो स्वर्ण प्रभात की होने लगी। इन्होंने साफ तौर पे यह मैसेज दे दिया कि साहब अगर सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही अपराधियों को बचाने लगेंगे तो ऐसे सूरत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वर्ण प्रभात के इस कदम से, इस मुहिम से एकदम से मोतिहारी में जो है हर तरफ ये माहौल बना हुआ है कि साहब गलती करते पकड़े जाओगे तो एसपी साहब आ जाएंगे और अगर एसपी साहब आ गए तो आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं आएगा। स्वर्ण प्रभात जो है वो लगातार एक्टिव हैं बतौर एसपी। जिस तरीके से वो मोतिहारी जिला में काम कर रहे हैं वो एकदम से सराहनीय है और साथ ही साथ दूसरे एसपी को सीखने की जरूरत है कि अपने जिला में कार्य कैसे करना है और काम कैसे करवाना है। अगर लापरवाही करने वाले आपके अपने पुलिस वाले भी हों तो उनको बख्शना नहीं है बल्कि उनको यथाचित दंड देना है। साथ
साथ ही साथ जनता दरबार लगा के किस तरीके से लोगों की समस्याओं को सुननी है, ये बाकी लोग भी उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि वो भी तो एक बड़ा जिला हैंडल कर रहे हैं। वहां पे वो जनता दरबार लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी के लगातार प्रयासों के बाद जो है वो जनता दरबार लगाने की बात जो है वो एकदम से हर तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भी जिला है और कुछ ऐसे भी जो है वो पुलिस अधीक्षक है जो अभी भी जनता दरबार नहीं लगा रहे हैं। उनको शायद एसपी साहब से सीखना चाहिए और इनके काम और काम करने के तरीकों से भी सीखना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।